Hello everyone, Sahil Khan this side. So this is video about the UPSC prelims 2026. So टाइम ज़्यादा बचा नहीं है और यही बेहतर होगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। जो बचा टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए। जो आगे 5 महीने बचे हैं उन्हें हम 5 महीने नहीं 3 महीने मानकर एक स्ट्रेटजी बनाएं और अपना जो सिलेबस है और उसका रिवीजन अच्छे से करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स जो है क्लियर करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर द 2026 वाले पीपल के लिए। दिस इज़ लाइक मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग सिंस 2024 Jan and I was appeared in May 2025. दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। और हुआ क्या कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने प्रिपेयर किया तो मुझे कितना टाइम लग गया 1.5 ईयर। अब मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ 2026 का और यहाँ पे कितना टाइम लग गया 1 ईयर। अगर इनको ऐड करें 2.5 ईयर, लेट्स सपोज द सिचुएशन 1 and situation 2. If I qualify the UPSC prelim 2026, then it is like मैं अपना मेंस लिखूँगा 22 अगस्त को और उसका रिजल्ट आएगा दिसंबर में। 2.5 ईयर ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स को दिए हैं और उसके बाद 6 मंथ ये 3 ईयर की जर्नी में मैं कहाँ पहुँचा हूँ कि मैं मेंस पे एक मेंस लिख चुका हूँ और होपफुली कि इंटरव्यू कॉल आ जाए। 3 ईयर की जर्नी में मुझे क्या आउटपुट मिला है? माई आउटपुट इज 3 ईयर की जर्नी में मैं 1 इंटरव्यू अपीयर कर चुका हूँ या फिर 1 मेंस अपीयर कर चुका हूँ। अब दूसरा सिनेरियो, इन 2026 मेरा प्रीलिम्स नहीं होता है, होगा क्या? अनदर 1 ईयर फॉर द प्रिपरेशन। 2.5 ईयर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया एंड 1 ईयर मोर, इट इज़ 3.5 ईयर। अब मान लीजिए ये तो 3.5 ईयर यहाँ पे आ गया और प्लस मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया 2027 वाला। अब ये फाइनल रिजल्ट आते आते ना 1 साल और लग जाएगा। इट इज़ लाइक 4.5 ईयर। और मान लीजिए कि 4.5 ईयर में और फिर फाइनल सिलेक्शन लेने में मुझे 5 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 2026 वाला प्रीलिम्स क्लियर कर लेता हूँ तो मैं अपने 2 साल सेव कर सकता हूँ, बिकॉज मैं 3 ईयर्स में यहाँ सिलेक्शन ले सकता हूँ और 5 ईयर में 2027 में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर 2026 वाला अटैम्प्ट में हम प्री क्लियर करते हैं तो हम कैसे अपने 2 साल बचा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वाई वी हैव टू क्लियर 2026 वाला प्रीलिम्स। अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्लियर होगा। मेरा तो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज़ मैंने एक अटैम्प्ट ही दिया है। लेकिन जिस इन्वायरमेंट में मैं रहा हूँ, मैंने कई टॉपर से बात की है और ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हूँ कि जहाँ पे इंटरव्यू अपीयर वाले जो स्टूडेंट हैं मैं उनके साथ रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज इन RCA। दैट्स इट। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि कैसे प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज़ दैट स्टैटिक है ना, वो हमारा किंग है। उसको ना एग्ज़ाम में ही वेटेज ले लीजिए कि 60 to 65% है ना, अगर स्टैटिक हमारा आता है हमको तो हम एग्ज़ाम कर ले जाएंगे। मतलब कि कट ऑफ से ना 10 नंबर एक्स्ट्रा हम स्टैटिक से ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए 200 का क्वेश्चन पेपर होता है तो ना 60 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर का ना हम स्टैटिक से ही निकाल सकते हैं अगर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो। देन 20% वेटेज है PYQ की। मतलब अगर हमने PYQ किया है ना ढंग से तो हम ना वो जो हमारा स्कोर आ रहा है ना अभी 110 उसको बूस्ट करके ना हम 130 ला सकते हैं। 20 नंबर का डिफरेंस दे सकता है PYQ। इट्स मीन्स 5 क्वेश्चन। अब थर्ड थिंग इज़ एलिमिनेशन ट्रिक। अगर हम एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे ना तो हमें वो कहीं ना कहीं 20 मार्क्स का अनदर बूस्ट देगा। तो इट इज़ लाइक कि हमारा ना 140 तक स्कोर चला जा सकता है अगर हम ये तीनों चीज़ में परफेक्ट होंगे। लेकिन
ऐसा कोई परफेक्शन होता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने स्टैटिक पे ठीक ठाक कमांड बनाई है और हमारा 40% स्टैटिक ठीक हो गया है, और 10 क्वेश्चन हमारे PYQ या 5 क्वेश्चन हमारे PYQ से ठीक हो गए हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे किससे हो गए हैं, एलिमिनेशन ट्रिक से। सो इट इज़ लाइक कि हमारे 55 से ना 60 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, और हम एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगाएंगे तो हमारे वो 40 से 45 यहाँ पे अटक जाएंगे हम। सो इट इज़ लाइक कि अगर एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे तो हमारा 100 प्लस स्कोर चला जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वही 85 या फिर 70 के बीच में रहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड द हु पीपल आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स। ठीक है, जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ना, उनका यही फंडा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें एवरी सब्जेक्ट की एक सेल्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनानी है। होता क्या है ये? होता ये है कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, तो मुझे पता है कि मैंने पॉलिटी कई बार रिवाइज़ किया है, और मुझे पता है कि एक एक चैप्टर में ना मुझे ये पता है कि ये पॉइंट ना मुझे फंसता है हमेशा, ये मुझे याद ही नहीं रहता है। तो मैं क्या करूँगा ना, उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लूँगा और उसको मैं एक फ़ोल्डर में डाल दूँगा, या फिर व्हाट्सएप में एक फंक्शन होता है ना सेल्फ के लिए मैसेज करना, उसमें डाल दीजिए, या फिर टेलीग्राम कहीं भी डाल दीजिए, सिर्फ वही पॉइंट। तो ऐसे ऐसे करके ना एक जगह अपने लिख लीजिए कि आपका क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है और आपको नहीं आता और आप बार बार भूल रहे हैं, प्लस PYQ की थीम है, उनको भी एक जगह लिखिए और उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। थर्ड इज़ रिवीजन मोर एंड रिसोर्सेज लेस। दिस इज़ द की थिंग। पहले हमें क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनानी है कि हमें कहाँ हम भूलते हैं और क्या हमें याद रहता है। दिस इज़ देन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो मैं अभी आगे बात करूँगा, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द UPSC प्रीलिम्स बुक लिस्ट, वो हमें मिनिमल रखने हैं, और रिवीजन उनका कम से कम 6 बार करना है यार, प्री के लिए कम से कम 6 तो करना है, और PYQ को हमको कम से कम मिनिमम 5 बार हमें PYQ भी लगाने हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब देखते हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा 100 डेज़ का, जो कि हमारा पूरा कवरेज करा देगा सिलेबस का। सो अभी 25 दिसंबर, आज 24 दिसंबर है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 दिसंबर से। सो करेंगे क्या हम, 25 से लेके 26, 27, 28, 29, 30, 31, इसमें हम पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे बिल्कुल ढंग से। उसका जो सेल्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होगा, मैं अपना शो करूँगा कि मैंने कैसे बनाया, और आप उसी तरह से अपना बना सकते हैं। ठीक है, सो प्लस PYQ भी इंक्लूड करूँगा। मैं आपको ना पॉलिटी के थ्रू बताऊँगा कि कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे प्रोग्राम को। जो फर्स्ट सेशन आएगा पॉलिटी का, मैंने कैसे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया, उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 डेज़ में हम अपना पॉलिटी फिनिश कर लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, PYQ और इसका एक या 2 मॉक टेस्ट लगा लेंगे। सो इट इज़ डन। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी में जो मैंने यहाँ से ब्लू कलर में, जो स्काई ब्लू कलर में जो डेट हैं, ये कैलेंडर है जनवरी, फरवरी, मार्च का। सो मार्च से पहले, मतलब मार्च तक हम सारा फिनिश कर देंगे अपना 1 इटरेशन, और जो 1 से लेके और जो 16 जनवरी है, उसमें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट, और 15 डेज़ का जो टारगेट हम देंगे और ज्योग्राफी को फिनिश कर देंगे। फिर इन्वायरमेंट इन 5 डेज़, और जो ब्लैक से लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री इन 8 डेज़। ओके, सो हम जनवरी में 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न, और दिसंबर में पॉलिटी। और CSET का क्या करना है, CSET इज़ डिफ़िकल्ट नाउ। सो CSET का क्या करना है, एवरी वीक हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं और उनका रिवीजन करना है, उनका क्वेश्चन लगाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एवरी वीक 2 टॉपिक्स। अगर हम देखा जाए तो एवरी वीक 2 टॉपिक्स, तो हमारे मंथली जो टॉपिक्स हो जाएंगे वो 8 टॉपिक्स हो जाएंगे, है ना, 8 टॉपिक्स, तो 3 महीने तक करेंगे तो 24 टॉपिक्स। और मुझे नहीं लगता कि CSET में अगर आप रीजनिंग प्लस क्वांट को दोनों को मिला दोगे, तो जब भी जो 24 टॉपिक्स बनते हैं, जो कि PYQ हैं और रिपीटेड थीम है, जो कि मतलब हमें करना है, तो वो नहीं बनते। और उसके लिए मैं रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनवरी। अब फेब में आ जाते हैं, तो फेब में पहले ही दिन कम हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, येलो में इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को 10 डेज़ देंगे। ठीक, 1 to 10 हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर हम 5 डेज़ देंगे साइंस को, और
12 से 17 तक साइंस को पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द साइंस। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, अगेन हमें क्या करना है, पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिवीजन करना है 18 to 28। फर्स्ट 5 days फॉर द पॉलिटी एंड फर्स्ट एंड लास्ट 5 days फॉर द ज्योग्राफी। ओके, आफ्टर दैट हम आ जाएंगे मार्च में। मार्च में हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 days 1 to 3 हम क्या करेंगे, एंशेंट। फिर सेकेंड 4-5 को 4 मार्च 5 मार्च को हम क्या करेंगे, मेडिवल। एंड 6, 7, 8 मार्च को करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर। सो वी हैव गिवन द 8 days फॉर द एमएक। सो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन ऑफ द होल द सिलेबस हो जाएगी कंप्लीट। और हमारे पास अभी काफ़ी टाइम बचेगा, मतलब कि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट हमारे पास 20 days बचेंगे। तो वी जो हम कंप्लीट कर लेंगे ना पूरा सिलेबस को, इट इज़ लाइक इन 80 days वी विल कंप्लीट इट। एंड हमारे पास अब देखो हमारा आउटपुट क्या रहेगा कि हमें 80 days में हमें क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एक इटरेशन हो जाएगा पूरे सिलेबस का। सेकंड हम PYQ कर लेंगे और एवरी सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक लगा लेंगे। और थर्ड थिंग कि हम CSET के 28 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद अब क्या ही बच जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द अपकमिंग 100 days प्लान। अब बात कर लेते हैं सोर्स की ना। पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत करनी है प्लस PYQ करने हैं, और उसमें कुछ फैक्ट होते हैं, टेबल होती हैं, शेड्यूल, आर्टिकल, अमेंडमेंट, केसेस, कमेटी, इंटरिम कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट। सो दिस लाइक थिंग ना, ये हमें याद नहीं रहती कभी भी, पार्ट्स एसेट्रा वगैरह। सो ये हमें याद नहीं रहती। इनको क्या करना है, मतलब कि सेपरेट हमें 10 पेजर नोट्स बनाने हैं जिनमें ना ये सारी चीज़ कवर हो और इन्हें रटना है ढंग से, और PYQ लगाने हैं भाई। पॉलिटी के लिए और मॉडर्न के लिए ना मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमें स्पेक्ट्रम ना 10x पे करना है। ठीक है, मतलब कि 10 बार इसको घोल के पीना है। लक्ष्मीकांत को भी 10x पे। ज्योग्राफी की NCERT है ना, इसको हमको 6x पे, मतलब 6 बार पढ़ना है इसको। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए क्या है, ये फैक्ट होते हैं ना कुछ, जैसे कि रिवर्स, इस पर कौन सा डैम है, ये सब लूसेंट में मिल जाएगा हमें। तो ना कुछ इनको भी हमें रटना है। ठीक है, कौन सी सिटी किसके रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बन रही है, वाटरफॉल, वेटलैंड, ये सब ना उसमें मिल जाएगा लूसेंट में, वहाँ से कर लेंगे। प्लस जो मैपिंग है ना, वो सुदर्शन गुज्जर सर की जो सीरीज़ है ना, वहाँ से कंप्लीट करना है। इन्वायरमेंट के लिए शिविन सर। सो शिविन सर ने जो पढ़ा है इन्वायरमेंट काफ़ी ठीक है, और इन्वायरमेंट इतना कुछ होता नहीं है, लेक्चर वहाँ से कर लेना। और जो बुक है वो शंकर या PMF में कर लेना। प्लस PYQ तो करना है यार इसके, क्योंकि यहाँ के PYQ स्पीसीज़ वगैरह ने ये सब कुछ बहुत पूछता है, बहुत रिलेटेड होता है, और ये एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम 10x पे करना है। एमएक के लिए हमें क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल के लिए तमिलनाडु वाली बुक करेंगे, लूसेंट करेंगे, और ऋषभ सर के एक नोट्स है जिसकी सीरीज़ मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ, और वो काफ़ी अच्छे हैं यार। मतलब इट इज़ लाइक कि 80% कंटेंट ना सभी का है उसमें, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स हैं। प्लस PYQ तो करनी है। इकोनॉमिक्स में विवेक सिंह और मृणाल सर, ये दोनों करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। साइंस एंड टेक शिविन सर ने सही करा है, और बेसिक जो बायोलॉजी होती है NCERT है वो हम करेंगे, NCERT लूसेंट वगैरह से कर लेंगे कहीं से, और शिविन सर के नोट्स और लेक्चर। CSET में क्या करना है, देखो या तो मधुकर कोटवे सर हैं जो यूट्यूब पे उनके लेक्चर हैं, वहाँ से कंप्लीट कर लो। सेकंड करियर विल के जो सर हैं ना, राकेश यादव सर, उनका कोर्स ले लो यार, 999 का कोर्स आएगा, वो ले लो। और मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी ना कोई कोर्स लो ना, तो टेलीग्राम वाला मत लेना यार, मत लेना, बिकॉज इट इज़ लाइक अ मोरलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी का गलत कंटेंट यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप अनफेयर मीन से कर रहे हो ना, तो वो कभी भी आपको मतलब कि हेल्प नहीं करेगा। मैं ये जानता हूँ, मेरे कई दोस्त थे, मतलब उनका 6 प्रीलिम्स दे दिए हैं, उनका प्री नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनका जो वे है ना, जो पाथ है वो गलत है। ठीक है, सो और उनका मतलब ऐसा है कि 120 स्कोर जा रहा है मॉक में, लेकिन प्री नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोरलिटी ऑफ द पर्सन। तो फेयर मीन्स यूज़ करो। अब बात करते हैं कि रिवीजन का क्या प्लान है। सो रिवीजन का प्लान ये है कि पहला जो 2.5 मंथ में
हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 इटरेशन और करेंगे, 15 डेज, 10 डेज और 7 डेज, ये इटरेशन और करेंगे और फाइनली हम अपने अप्रैल से FLT देने शुरू कर देंगे। ओके, सो फाइनल मेरा आपको क्या सजेशन रहेगा कि सेल्फ इवोल्यूशन जो मैट्रिक्स है उसको यूज़ करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एवरी पर्सन। और जो बेसिक बुक हैं, बेसिक स्टैंडर्ड बुक हैं, उनको बिल्कुल रट लें और वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 35 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए। इस लेवल का हमारा स्टैटिक होना चाहिए। PY को एनालिसिस करना है, थीम निकालनी है और वहाँ से पकड़ना है कि कैसे UPSC गलत क्वेश्चन फ्रेम करता है और कैसे क्वेश्चन सही होते हैं। और थर्ड, रिड्यूस द बेसिक सिली मिस्टेक। कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाती है फाइनल पेपर अटैम्प्ट करने में और उनको भी हमें मिनिमाइज करना है। और वो कैसे होंगी कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की और हमें पता चलेगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं करना। और उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाएं कि हम कैसी गलती करते हैं बार बार और उसको मिनिमाइज करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीलिम्स प्रोग्राम। और भाई मैं तो इसको फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप फॉलो करोगे नहीं करोगे, मुझे बस ये है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है अपने लिए कि भाई हाँ मैं ये फॉलो करूँगा और मैं रोज़ डालूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी और मैं अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर पाऊँगा। मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं लेना देना, मेरा बस ये है कि एक मेरी प्रिपरेशन हो रही है, अगर इससे कुछ किसी और को भी हेल्प मिलती है तो इट इज़ वेल एंड गुड। थैंक यू।